हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 1 सितंबर 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज के हम इस वीडियो में लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग देखेंगे। जैसा कि पिछले कई वीडियो में हमने बताया कि लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग अब करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड को, क्या थिंकिंग रहती है, क्या प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। और ट्रेडर्स, सबसे पहले ओवरऑल मार्केट की बातें कर लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:17। अभी तक कुछ स्टॉक मिला है, देन ओवरऑल मार्केट के ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि मेरा व्यू क्या है ट्रेडर्स। सबसे पहले ट्रेडर्स, आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि यहीं से हम लोग बाउंस लेकर के अपसाइड की ओर गए थे, तो इतना आसानी से तो ये ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पे निफ्टी 500 देखेंगे, जो कि एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, तो सेम यहाँ पे भी सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है ट्रेडर्स, अपने जो पिवट है उसका। और देखते हैं कहाँ तक रेजिस्टेंस फेस करता है, क्योंकि ये जो कैंडल है थोड़ा सा निगेटिव है। अपर साइड से एक लॉन्ग वीक कैंडल बना हुआ है, यानी कि थोड़ा सा निगेटिव ही है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे पता चलेगा वो। और बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी ये ब्रेकडाउन देकर के नीचे आ चुका था। देन इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, यहाँ ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गैप डाउन खुले थे, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था अपसाइड की ओर, जो कि 3.5% के आसपास बना था। तो हो सकता है यहाँ से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स कि हम यहाँ पे निफ्टी 500 और निफ्टी टोटल मार्केट को ही फॉलो करेंगे। ये दो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, और ये जिधर बताता है उधर मार्केट चल देता है। निफ्टी में आईटी और बैंकिंग का ज़्यादा प्रेजेंस है, तो हो सकता है कि आईटी और बैंकिंग के हिसाब से ही काम करे, तो इसलिए हम निफ्टी 500 ज़्यादा प्रेफर करते हैं देखना। तो ट्रेड सिंपल देखते हैं, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस लेवल ये है। अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो आराम से सेलिंग बन जाएगा, और या फिर फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल ये बन रहा है और इधर कहीं रुकता है, देन वापस से सेलिंग आती है, या फिर फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो हाई चांस है कि 24,420 के लिए आराम से जा सकता है ट्रेडर्स। क्योंकि प्रीवियस में यहाँ पर देखेंगे ट्रेडर्स, तो ये लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, यानी निगेटिव पैटर्न बन रहा है, और अप साइड से काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस भी है मार्केट में, तो सेलिंग प्रेशर तो है। और आई थिंक कि जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है, अपसाइड को सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें बाइंग नहीं, सेलिंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए। और देखते हैं ट्रेड्स, अभी तक कोई ट्रेड में इंटर नहीं किए, कुछ स्टॉक मिला है अभी हमारे पास। एक सेकेंड, इसमें लोड नहीं किए हैं। कुछ स्टॉक है, जिससे रिलायंस है, ब्रेकडाउन वाली है, SRF, BEL, KPIT, HCL टेक्नोलॉजी। तो ट्रेड्स, ये सब स्टॉक अभी तक हमें मिला है। और जो मेरा डिसिप्लिन है कि 9:45 के बाद हम ट्रेड में इंटर करते हैं, तो उसके लिए हम वेट करते हैं। अभी 9:20 हुआ है, 9:45 के बाद ही कोई चार्ट पैटर्न दिखता है, तो उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे और स्कैन करते हैं ट्रेड्स। कोई ट्रेड इंटर करते हैं तो आपके साथ अपडेट देते हैं ट्रेड्स। वीडियो में बने रहिए और बिल्कुल लर्निंग मिलेगा ट्रेड। ओके ट्रेड्स, इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है, और यहाँ हम 300 क्वांटिटी कोल इंडिया में इंटर करने जा रहे हैं। 376 रुपया के पास ही हम इंटर करेंगे। ओके, अभी टोटल क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ट्रेड सिंपल प्लान रहेगा, अगर हमारे अगेंस्ट में ऊपर आती है तो कुछ क्वांटिटी और हम ऐड कर सकते हैं अपसाइड की ओर। देन अगर प्रॉपर मेरे डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा तो स्टॉप लॉस भी ट्रेल करेंगे समय के साथ साथ, ओवरऑल मार्केट को देखते हुए। ट्रेड शॉर्ट साइड का ही हमने प्लान किया है, जैसा कि आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखे होंगे, तो सेम बिल्कुल उसी वही प्लानिंग चलेगा। और इतना जल्दी व्यू ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, बस मेरा थिंकिंग यही था, इस वजह से ही हमने शॉर्ट साइड का प्लानिंग किया है। तो देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे, स्टॉप लॉस जाती है या फिर टारगेट आती है ट्रेडर्स। बिल्कुल कोल इंडिया में हमने इंटर कर लिया है 300 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी और हम ऊपर आने का वेट करते हैं, वहाँ पे हम इंटर करेंगे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स बिल्कुल मेरे सेटअप पे है, बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि वीडियो के अंत में हमने लॉजिक जो शेयर कर रखा है ट्रेड लेने के पीछे, वो भी आप जान पाएंगे कि क्यों हमने ट्रेड में इंटर किया, क्या लॉजिक था, क्या थिंकिंग था, और क्या चार्ट पैटर्न बन रहा था मेरे लिए। तो हर एक चीज़ हमने शेयर कर रखा है इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। ओके ट्रेडर्स, सबसे पहले
मेरे अगेंस्ट में आ रहा है, तो 100 क्वांटिटी का और हम ऑर्डर डालते हैं। 376 रुपया 80 पैसा के पास हम ऑर्डर लगा रहे हैं। एक सेकेंड, 376 रुपये 80 पैसा के पास हमने ऑर्डर लगा दिया और देखते हैं एग्जीक्यूट होता है या नहीं। ओके, एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुका है पार्शियली, कुछ क्वांटिटी अभी एग्जीक्यूट हुआ है। एक बार टोटल क्वांटिटी एग्जीक्यूट होने दीजिए, तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस जो है डे हाई के पास, जो हम लगाते हैं डेली बेसिस पे, बिल्कुल डे हाई के पास अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे ट्रेडर्स, बिल्कुल रिस्क रिवार्ड। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे मेरा जो भी पार्शियली इंटर करना था वो एग्जीक्यूट हो चुका। अब सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा स्टॉप लॉस लगाना। तो 377 रुपये 80 पैसा के पास मेरा डे हाई का स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेड के लिए ट्रेडर्स। अभी अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में अगर नीचे आना शुरू करता है एक बार, ओके ट्रेडर्स, तो ये मेरे डायरेक्शन में चलना शुरू हो चुका है और डे हाई का अभी हम स्टॉप लॉस लगा रखे हैं। तो अब बारी है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का, क्योंकि अपना जो भी लॉस है या फिर प्रॉफिट है उसे प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स, क्योंकि मार्केट का नेचर बिल्कुल वोलेटाइल होता है और अनएक्सपेक्टेड कुछ भी मूव आ सकती है। तो अगर जो प्लानिंग है बिल्कुल अपने प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। और यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके नीचे ले आकर आ चुके हैं, यानी कि अब मेरा स्टॉप लॉस जाएगा तो ज़्यादा मतलब कि बोल सकते हैं 400 रुपये के रेंज में ही रहेगा अब ट्रेडर्स, क्योंकि 1 रुपया के आसपास कहीं मेरा रिस्क आ रहा है यहाँ पे ट्रेड में। तो ट्रेडर्स, काफ़ी देर से इस ट्रेड को हम होल्ड कर रखे हैं, मॉर्निंग से ही कोई ख़ास मूवमेंट नहीं आ रही है। 400-300 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, होल्ड कर रहे हैं। ओके ट्रेडर्स, देख सकते हैं आपकी ये जस्ट मेरे स्टॉप लॉस के आसपास आ चुका है। यहाँ कहीं लगभग 500 रुपया तक का आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था ये, लेकिन वापस ये मेरे अगेंस्ट में जा चुका है। और आज के दिन पे हम हो सकता है कि गलत हो चुके हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ओके यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका था ट्रेडर्स। खैर, यहाँ पे आज के दिन पे वापस स्टॉप लॉस गया मेरा। और ओके, चलिए ऑर्डर बुक देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेंडिंग नहीं है। पोजीशन में देखें तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। 394 रुपये के आज के दिन पे हमने लॉस बुक कर लिया है, छोटा सा लॉस है। और देन चार्जेस का बात करें तो लगभग 114 रुपये का चार्जेज जहाँ यहाँ पे कट रहा है आज के दिन पे। 51 रुपये का ब्रोकरेज कट रहेगा, STT 37 रुपया कटेगा। ओवरऑल चार्जेस मिलाकर के 114 रुपया यहाँ पे कट रहा है आज के दिन पे। तो टोटल मिला कर के 500 से प्लस में ही आज के दिन पे स्टॉप लॉस जाएगा। खैर, जो थिंकिंग था ट्रेडर्स बिल्कुल उसके अगेंस्ट में मार्केट चला गया। हमें लगा था ओवरऑल सेलिंग चलेगा, लेकिन मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। और ठीक है, चलिए, मार्केट में हर एक दिन हम सही नहीं हो सकते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस बना हुआ है। स्टॉप लॉस लेकर के अपने सही जगह पे एग्जिट कर लेते ट्रेड को। ट्रेडर्स जान लेते हैं ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था, क्या थिंकिंग था, क्या चार्ट पैटर्न थी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और अंत में हमें यहीं से सीखने को मिलता है। अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो सिंपल सा ट्रेडर्स यहाँ पे लॉजिक था मेरा। पहले तो ये स्टॉक गैप डाउन खुल चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। देन यहाँ पे एक बार रीटेस्ट किया, बट सप्लाई जोन यहाँ पे मिला और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ सेलिंग दिखा। और सिंपल हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाए ट्रेडर्स। तो यहाँ पे रिजेक्शन दिखा कल के दिन पे, और रिजेक्शन के बाद सेलिंग दिखा। देन आज के दिन पे फर्स्ट 15 मिनट में यहाँ पे रिजेक्शन दिखा और हमने लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन बनाया। तो ट्रेड्स यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन जैसा दिख रहा था कि ब्रेकडाउन रीटेस्ट देन फॉलिंग। तो आज के दिन पे वापस हो सकता है इस रेंज से एक बार सेलिंग चलेगा और सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। बट ट्रेड्स आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था पहले से। आप यहाँ देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसका कि ब्रेकआउट आया और यहाँ पे सस्टेन कर गया प्राइस। हम जब ट्रेड किए तो उस वक्त इतना ध्यान में नहीं दिए, हमें सिंपल लगा कि ये स्टॉक में वीकनेस तो रहेगा क्योंकि गैप डाउन है, वापस से डाउन साइड की ओर जा रही है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि एक वजह से यहाँ पे बार बार मेरा स्टॉक आ रहा था और ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, देन वापस ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दे दिया। तो बस एक थिंकिंग ये हो सकता है मेरा कि ये हम मिस्टेक कर चुके हैं यहाँ पे, कि सबसे इम्पोर्टेंट ये सब रेजिस्टेंस था, देन ये सपोर्ट का काम किया अब। और सबसे आप पहले यहाँ देखेंगे ट्रेड्स तो इस कैंडल पे हमने पहले एंट्री किया 300 क्वांटिटी, देन यहाँ पे इस कैंडल पे 100 क्वांटिटी, और इस कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। एक रेंज में यहाँ पे सपोर्ट भी लिया स्टॉक और ये अपसाइड को निकल गया ट्रेड्स। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग में हर दिन सक्सेस करेंगे या फिर टारगेट ही हिट करेंगे या फिर पैसा बना के जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है।
लेकिन एक ट्रेडर का काम है अपने सेटअप, अपने डिसिप्लिन, अपने रूल को एग्जीक्यूट करना। तो बस यही थिंकिंग से हमने एग्जीक्यूट किया ट्रेड को, और जो भी रिज़ल्ट है वो हमें एक्सेप्ट है। ओवरऑल मार्केट से हमें कोई रिवेंज ट्रेड नहीं करना, ओनली वन ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन को फॉलो करना है, और जो भी डिसिप्लिन रूल है उसे फॉलो करते चलना है ट्रेड्स। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।